जय श्री राम। आखिर हम अपने माथे में टीका क्यों नहीं लगाते? आखिर हम अपने हाथों में कोई धागा क्यों नहीं बांधते? आखिर हम अपने से जो बड़े हैं, हम उनसे जय श्री राम या नमस्ते क्यों नहीं बोलते? आखिर हम क्यों भूलते जा रहे हैं अपने उन संस्कारों को जो हमारी एक संस्कृति है? क्यों भूलते जा रहे हैं? तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण है कि जो हमसे थोड़ा बड़े हैं, जो थोड़ा बुजुर्ग हैं, वो गलती कर रहे हैं। कैसी गलती कर रहे हैं कि हम उनको करते हुए नहीं देख पा रहे। ना हम उनके माथे में टीका लगा हुआ देख पा रहे हैं और ना ही हम किसी का सम्मान होते हुए देख पा रहे हैं। जो चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कैच करते हैं। आज समाज में क्या हो रहा है? आज समाज में यदि हमारा कोई पड़ोसी बाजू से भी निकल जाता है तो हम उसे बोलते नहीं हैं। एक तो ये हम गलती कर रहे हैं और यही गलती हमारे घर के अंदर भी होती जा रही है। कैसी गलती होती जा रही है? जो हमारे माता पिता हैं या हमसे जो बड़े हमारे भैया हैं या हमारी बहनें हैं, हम उनका भी सम्मान नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ें हमने लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उस चीज़ को हमने समझा ही नहीं कि हमारे कभी काम भी आएगा। मतलब हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं भैया? क्योंकि भैया ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मोबाइल लगाओ, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिजली बिल चुका दो, मोबाइल से कॉल कर लो किसी को, वीडियो कॉल कर लो, वीडियो चैट कर लो। ये होता जा रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन भले भैया कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, भले इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, क्या टेक्नोलॉजी के आगे वो फीके पड़ चुके हैं या वो खत्म होने की कगार पे है? क्या है इसका रीज़न? इसका रीज़न कहीं ना कहीं आजकल के जो माँ बाप हैं वो ही हैं। अब भैया वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि यदि बच्चा रो रहा है तो कोशिश वो उसको छुपाने की नहीं करेंगे या उनको कहानियाँ सुनाने की नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि भैया ये है मोबाइल, तू मोबाइल देख और हम अपना काम करेंगे। बच्चा मोबाइल देखना शुरू करता है और उसका आदी हो जाता है। अब थोड़ा सी भी रोएगा, मोबाइल चाहिए। थोड़ी सी जिद की, जो लो मोबाइल। तो मोबाइल के आदी बच्चे हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी आई है, कोई गलत टेक्नोलॉजी नहीं आई है, पर अपना अपना नज़रिया है। यदि उसी बच्चे को मोबाइल ना देकर, थोड़ा सा टाइम देकर उसको हम किस्से और कहानियाँ सुनाएं, वो वीर गाथाएँ सुनाएं, भगवान श्री राम के किस्से सुनाएं, भगवान श्री कृष्ण के किस्से सुनाते हैं, तो वो बच्चा उसका आदी होगा। तो यहाँ हमने ये गलती कर दी कि बच्चे को मोबाइल थमा दिया। बच्चा क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, फिर उसमें ध्यान नहीं देते। बच्चा 10-12 साल का हो गया, उसमें हम ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा कर क्या रहा है। बच्चा, जो हमारे बच्चे हैं वो कर क्या रहे हैं, या फिर वो पढ़ाई करके आया, पेपर एग्ज़ाम दे के आया, हमने उससे पूछा ही नहीं कि बेटा तेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। हमने कोशिश ही नहीं की। हमने कोचिंग लगा दी उसको, कोचिंग में जा रहा है। अब हम ये नहीं पूछ रहे कि बेटा तू कोचिंग जा रहा है तो आखिर कोचिंग में पढ़ाई कैसी हो रही है। हम उससे फ्रैंकली व्यवहार नहीं कर पा रहे। मतलब हमने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया, उसने बोला कोचिंग चाहिए, कोचिंग देना शुरू कर दिया। अब बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। यदि बच्चे ने आपको मोबाइल मांगने की जिद की तो आपने मोबाइल दे दिया, पर हमें देख नहीं रहा कि आखिर हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ
हम गलतियां कर रहे और बच्चों को सिखा नहीं पा रहे, तो बच्चे जाहिर सी बात है गलती करेंगे ही, क्योंकि वो अभी नए हैं। कच्चा घड़ा है, जैसा ढालना चाहो वैसा ढल जाएगा वो। अब मर्जी आपकी है कि आप उसको गोल बनाना चाहती हैं, कि टेढ़ा मेढ़ा बनानी चाहती हैं, कि उसमें सुराख करना चाहती हैं, जिससे उसमें ज्ञान रूपी पानी थमे ही ना। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। यदि हम बच्चे को मोबाइल न देकर उसको पढ़ने के लिए रामायण या गीता या वेद दें, बच्चे से बोलें मोबाइल में ज़्यादा ध्यान ना देकर आप योग में ज़्यादा ध्यान दें, आपके बच्चे में संस्कार ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ऑटोमेटिक बच्चे का जो दिमाग है वो आगे जाने लगेगा, वो बड़ों की इज्जत करेगा। ये संस्कार इस तरह से आते हैं, कहीं से भगवान रूपी संस्कार नहीं आता। माता पिता को ही डालना पड़ता संस्कार, क्योंकि वो ही हैं उनके प्रथम गुरु। जब ये स्थिति आती है, जब माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, तब उसमें उजड्डपना आ जाता है और वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। मतलब उस टाइम में हमने ध्यान नहीं दिया, जब वो 12-13 साल का था। हमने उसको अपना मतलब दोस्त जैसे नहीं बनाया, जहाँ पता नहीं क्या कर रहा है उसमें हमने ध्यान ही नहीं दिया। उसका हमने स्कोर कार्ड, मार्कशीट वो चेक ही नहीं की, हमने उसकी बुक्स चेक नहीं की, उसका पेपर कैसा गया हमने वो चेक नहीं किया। जो जिद थी हमने उसकी पूरी करते गए। अब बच्चा बड़ा हो गया और उसने गलत राह पकड़ ली। अब जब उसने गलत राह पकड़ ली, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं सुधरेगा, वो उल्टा हमें समझा देगा, उल्टा हमें दम देगा। और हमें सोचते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को सही शिक्षा दी, पर ये हमको ही क्यों धमका रहा है, या हमको ही गाली गलौज क्यों कर रहा है, या हमसे ही बहस क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने जब उसकी नींव थी वो कच्ची रख दी है, और ऊपर से हमने पक्का घर बनाने की कोशिश की है, तो वो तो गिरेगा ही, क्योंकि नीचे की जो बेस है, जो पिलर है, वो को उतने मजबूत नहीं है। तो ये गलती हम करते आ रहे हैं, आप लोग भी करते आ रहे हैं। अपने बच्चों को प्रति आप सहज सरल भाव से उनको समझाने की कोशिश करें, और उनको समझने की भी कोशिश करें। उन पर ज़्यादा फोर्स ना करें, पर कोशिश ये करें कि 7-8 साल से ही उन पर ध्यान जरूर दें, उनसे बात करें। भले 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, पर उन पर ध्यान दें, उनको टाइम दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जो हमारी संस्कृति है और संस्कार है, और जो हमारा सनातन धर्म है, हम इसको धीरे धीरे खो देंगे, और ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जैसे हमारी भाषा संस्कृत विलुप्त हो गई, हिंदी भी विलुप्त हो जाएगी, और यहाँ पर भारत देश आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज ही रहेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए। जय श्री